जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से सरकार चल रही है और जो गरीबों का हक मारा जा रहा है, सामाजिक इंजीनियर और जो मकानों के इंजीनियर जो काम करते हैं, तो ऐसे लोग इसमें आए हैं जिनका नाम इंजीनियर वीर सिंह है। इनसे जानूंगा कि आखिर एक समाज का इंजीनियरिंग और एक बिल्डिंग इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जगह जगह आपने वहाँ जॉब किया, और आपको कहाँ से प्रेरणा आई राजनीति में आने का, इनसे जानूंगा। सबसे पहले आपको जय भीम। सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आपको कब इंजीनियरिंग से आप राजनीति में आए। समाज का इंजीनियरिंग और बिल्डिंग के इंजीनियरिंग बहुत फर्क पड़ता है, तो आप ये बताएं कि ये कब से आपको राजनीति के बारे में पता लगा सर। मेवालाल जी, मैं आपको 2018 से जानता हूँ। और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो राजनीति तो हमें रोज के कार्यों में जो है भुगतनी पड़ती है। राजनीति से हमारा हर मिनट हर सेकंड वास्ता पड़ता है। आप अगर दुकान से एक 10 पैसे की कोई चीज लेने जाएंगे, तब भी इसका मतलब वो राजनीति ही है। उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है। टैक्स जो देते हैं वो हम इसलिए देते हैं कि ताकि सरकार जो है उस टैक्स के पैसे को सुचारू रूप से हमारे कल्याण में लगा सके, नागरिकों के। लेकिन जब से ये देखे आप, पूंजीवाद का जोर बोलबाला हुआ है, तो सरकारों का भी जो है टैक्स इकट्ठा करने पर ज्यादा जोर हो गया है। जन कल्याण पर जो है इतना जोर नहीं रहा है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग की जगह जगह आप नौकरी किया है, तो एक बिल्डिंग का इंजीनियरिंग और सामाजिक इंजीनियरिंग में बहुत अंतर होता है। तो आपको कब ये आपको प्रेरणा मिला, सीख मिली, आप ये राजनीति की बात जो बात कर रहे हैं आपको। मैं एक्चुअली 73 में जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब जो है मेरे फादर ने राजनीति के बारे में सोचना शुरू किया, और उन्होंने एक बार अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर उसको एमपी के इलेक्शन के लिए जो है उन्होंने खड़ा होने की सोची थी। लेकिन वो तब इलेक्शन जो है वापस हो गए थे, तो फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस्तीफा वापस लिया। तो मैं शुरू से ही, बचपन से आप मान सकते हैं कि राजनीति से टच में रहा हूँ, फादर की वजह से। और फादर जो है वहाँ SC ST एसोसिएशन के जिला बिजनौर में सचिव भी रहे हैं। तो इसका मुझे जो है बचपन से ही जो है अनुभव थोड़ा थोड़ा रहा है। जी। सर, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो कहाँ कहाँ आपने जॉब किया, और जो बिल्डिंग आपका ज़्यादा काम रहा होगा, किस तरह से आपने इंजीनियरिंग काम किया, और ये जो राजनीति का इंजीनियरिंग है, सामाजिक इंजीनियरिंग, क्या अंतर देखते हैं आप। देखिए, राजनीतिक इंजीनियरिंग में और सामाजिक इंजीनियरिंग में और परंपरागत परंपरागत इंजीनियरिंग में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। तीनों ही में हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, आगे के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं। इसी तरह जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम प्लान बनाते हैं, उसके बाद उसका डिजाइन करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर को जो है अपॉइंट करते हैं। तो और इसी तरह राजनीति भी है। राजनीति में सरकार बताती है कि भाई अपना प्लान, कि हम अगले 5 साल में क्या काम करेंगे। और फिर उसके बाद जो है जब सरकार में आ जाते हैं तो वो उन कामों को जो है शुरू कर देते हैं। तो राजनीतिक इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग में, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके लिए बहुत लंबा समय जो है चाहिए होता है। कोई भी सोशल चेंजेज सैकड़ों साल में आ पाता है। जी। सर, आप जो ये मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, जी। ये लोक संसद
ये बुकलेट लिखने का प्रेरणा आपको कब मिली और कहाँ से मिली सर? मैं 2018 में रिटायरमेंट के बाद जो है राजनीति पर सोच विचार करता रहा था। तो ये सारी चीजें होने के बाद जो है मुझे लगा कि भाई ये राजनीति तो राजाओं का काम है, इसमें पब्लिक के हाथ में क्या पावर है। पब्लिक तो 5 साल में एक बार वोट देने के बाद जो है ये समझ लीजिए कि उसने वोट गिरवी रख दिया है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद ही फिर जो है वो दोबारा उसको इस्तेमाल कर पाती है। तो पब्लिक के लिए तो वोट का कोई मतलब नहीं है, वो नेता ही जो है इस चीज का फायदा उठाते हैं। जी सर, आपने लिखा है कि मैं अपना वोट वापस लेने का अधिकार चाहता हूँ। जी, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? ये जब मैं 2018 के बाद जो है राजनीति में विचार कर रहा था, मंथन कर रहा था, तो उस समय जो है फिर मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 2 वोट का जो अधिकार था उस पर जो है मैंने सोचा, विचार किया, तो वो ऊना पैक्ट के माध्यम से वो कमजोरों का जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। तो अब एक दो लोगों से मैंने बात की जो काफी मतलब उच्च स्तर के अधिकारी रहे हैं, राजदूत रहे हैं, और भी कई लोग हैं, जी जी पुलिस में डीजीपी वगैरह रहे हैं। तो उनसे जो है डिस्कस करने के बाद वो उन्होंने यही कहा कि 2 वोट का अधिकार अब नहीं मिल सकता है। तो मैं धीरे धीरे सोचने लगा, तो इसके बाद आगे क्या इसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तब फिर मैंने सोचा कि जब जनता किसी नेता को वोट देती है और उसके बाद जो है नेता भ्रष्टाचार करता है, तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए कि उस भ्रष्टाचारी नेता से अपना वोट वापस ले पाए। जी कि जैसे आप कहा कि जनता से अपना वापस वोट ले ले, तो क्या ये संविधान जब लिखा गया तो ये बाबा साहब इसको बारे में नहीं उनके मन में आया होगा कि ये चीज भी लिखना चाहिए? आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, जब संविधान लिखा गया है, जिस समय बाबा साहब, आज से आप बात कर रहे हैं करीब 100 साल पुरानी, जी तो उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय तो जो है गरीबों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। आप मैं शेड्यूल कास्ट या ओबीसी या शेड्यूल ट्राइब्स नहीं कहूंगा, मैं गरीब कहूंगा। तो वोट देने का अधिकार किनको था? जिनके पास जमीन है, जमींदार हैं, या जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, या जो इनकम टैक्स देते हैं। तो उस टाइम जो है फिर ये सारी चीजें ही नहीं थी। तो बाबा साहब के सामने तो सबसे पहली जो है प्राथमिकता थी कि कम से कम जो है गरीबों को वोट देने का अधिकार मिल जाए। तो उस समय ये अधिकार मिल गया, यही गरीबों के लिए बहुत बड़ी जो है एक सौगात थी बाबा साहब की तरफ से। जी सर, आप क्या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कहाँ से लड़ना चाहते हैं सर? देखिए, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह जनता अपने वोट पर अधिकार जो है उसका पूरा हो सके पूरी तरह। वोट एक तरह से जनता की प्रॉपर्टी है, गरीब आदमी की प्रॉपर्टी है। उसको ऐसा नहीं है कि वो एक बार जो है किसी लीडर को दे दिया तो वो लीडर ही उस वोट से जो है अपना भ्रष्टाचार करता रहेगा। तो जनता को भी ये अधिकार होना चाहिए कि भाई अगर वो लीडर सही काम नहीं कर रहा तो उससे अपना वोट वापस ले सके। जी, जो चुनाव प्रणाली अभी वर्तमान में चल रही है, क्या इस चुनाव प्रणाली से आप खुश नहीं हैं या इसमें परिवर्तन चाहते हैं? चुनाव प्रणाली से मेवालाल जी, आप खुश हैं? आप कभी किसी गरीब आदमी को आपने चुनाव के द्वारा चुनकर जो है विधानसभा या लोकसभा में जाते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो इस चुनाव का मतलब फायदा है जब उससे फिर राजा चुने जाएंगे, राजा ही जो है एमपी अरे, एमएलए बन के। तो आपका ज्यादा वोट है तो अपना सरकार बना लो, उसमें क्या दिक्कत है? आप ज्यादा हो या कम हो, इससे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं। चुनाव में एक ही आदमी चुना जाएगा ना। नहीं, आपकी संख्या ज्यादा है, आप अपना बहुमत से अपने सरकार बना लो, अपने लोगों को चुन लो। देखिए, भारत में जो है इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं पैसे के लिए।
तो वो हजारों जातियों में जो बटे हुए हैं वो कैसे जो है पूंजीपतियों का सामना कर पाएंगे। मेरा तो सीधा सीधा विचार है कि ये जो पूरी दुनिया में चल रहा है शासन व्यवस्था, ये पूंजीपतियों के अधिकार में चल रही है। तो गरीब आदमी वोट ज्यादा भी होंगे तो कैसे जो है इकट्ठे होकर जो है गरीब जीत पाएंगे। क्या आपको बाबा साहब का जो संविधान है इस पर आपको भरोसा नहीं है? संविधान पर मुझे भरोसा है, लेकिन एक बात बताइए, संविधान जो है क्या खुद चल कर आएगा और आपको रोटी दे देगा या आपको रोजगार देगा? संविधान के द्वारा रोजगार तो आप तभी ले पाएंगे जब वहां संविधान सभा में, लोकसभा में, विधान में, और वहां गरीबों के लिए नीतियां बनाएंगे, तभी तो वो संविधान काम करेगा। ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान तो अच्छा है, लेकिन अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में रहा तो ही अच्छा है। अगर ये संविधान बुरे लोगों के हाथ में चला जाएगा तो फिर ये संविधान का कोई फायदा नहीं है। जी सर, क्या आप जो जाति आधारित आरक्षण है उस आरक्षण को छोड़ के आप आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं क्या? जी हाँ, मैं चाहता हूँ आर्थिक आधार पर, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण के कारण उन्हें मतलब देश में दंगे फसाद और शोषण होता है। गरीब आदमी को किसी भी तरह से जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, और जो आईएएस आईपीएस बन गए हैं उनके बच्चे ही जो है आगे जो है नौकरियों में जा रहे हैं। गरीब आदमी का बच्चा नहीं जा रहा है। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार है। वो कंपटीशन देके और फिर जो है पैसे भी देने पड़ते हैं नौकरी के लिए, तो वो पैसे भी दे देते हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ के कंपटीशन में उनकी बराबरी कर पाएगा? तो मेरा इसमें आरक्षण की जगह पर सीधा सीधा विचार है कि 15% आरक्षण की जगह 15% नंबर जो है कंपटीशन में गरीब बच्चों को दे दिए जाए सर मैं आप और इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समाज में आपने देखा होगा, आपके पास पैसा है तो गरीबी की आप सर्टिफिकेट बनवा लो, पैसा है तो जात के सर्टिफिकेट बनवा लो, तो आज तो सब कुछ बन जाता है। आपका डिग्री है तो डिग्री भी आप खरीद सकते हो। तो है, तो उसके लिए जो है मैं लोक संसद का नया एडिशन जो है लिख रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने निश्चित रूप से जो है 3 वर्गों को भागीदारी देने का जो रखा है प्रपोजल बुक में, किताब में। क्योंकि चुनाव के द्वारा तो हमें भागीदारी नहीं मिल सकती है, गरीबों को चुनाव के द्वारा भागीदारी नहीं मिल सकती है। और जो कार्यपालिका है उसको भी जो है राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का भी उनको अधिकार होना चाहिए। और पूंजीपति तो जो है पूरे काबिज है ही। तो इसलिए पूंजीपति को, बुद्धिजीवी को, या मध्य वर्ग मान लीजिए आप, और गरीब आदमी को, तीनों को एक एक तिहाई हिस्सेदारी प्रशासन में, लोकसभा में, विधानसभा में मिलनी चाहिए। जी सर, आपको पता है कि आरक्षण किस लिए लागू हुआ था? कि एक अछूतपन जात तो एक सच्चाई है, आप चाहे मानो या ना मानो, उस जात तो रहेगी और है। तो जो आरक्षण जब लागू किया गया है तो जो सामाजिक स्तर पे उनको पीछे किया गया और उनके साथ छुआछूत किया जाता था, इसलिए आरक्षण दिया गया, ना कि गरीबी के आधार पर दिया गया आरक्षण। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल गरीबी के आधार पर नहीं दिया गया। लेकिन गरीब जो है कौन है? जो 90% लोग हैं लगभग गरीब हैं, तो उनको, वो किस वर्ग में आते हैं? 90% ओबीसी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। लगभग 15% शेड्यूल कास्ट को, 10% जो है शेड्यूल ट्राइब को, और आप 50% जो है ओबीसी को मान लीजिए, तो ये हो गया लगभग 75%। तो ये 75% ही तो गरीब लोग हैं। अगर गरीबी के आधार पर फायदा मिलेगा तो इन्हीं को तो मिलेगा।
नहीं तो आप कैसे कर सकते हो कि गरीबी आप परिभाषित कैसे करेंगे? राजा महाराजा भी आज जो पहले लाखों जमीन होते थे, उनको महल होते थे और राजपाट होता था, आज तो उनको छिन गए, अभी तो वो गरीबी में आ जाएंगे, उनको भी आप गरीबी से लाना चाहते हो? देखिए, गरीबी में आ जाएंगे या सर्टिफिकेट बनवा लेंगे या कोई और रास्ता तैयार कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो है आप अगर जाति का जो कलंक है आप पर लगा हुआ है लोगों पर, इसको खत्म करना चाहते हैं तो आरक्षण हमें छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा साहब का क्या सपना था बताइए? वो जाति का उन्मूलन चाहते थे या जातियों को स्थायी वो देना चाहते थे? तो जाति को खत्म करना खत्म करना चाहते थे। तो उसका रास्ता क्या है खत्म करने का? वो यही है कि जातिगत आरक्षण खत्म करके उसको आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, तभी जो है ये बीमारी खत्म हो सकती है। सर, जिसने जाति बनाया और जिसको फायदा है, कहा कि अपने सुख आराम के खातिर जाति बनाया लोगों ने, तो जब जो जाति जिसका फायदा हो रहा है वो चाहेगा कि जाति खत्म हो जाए? वो क्यों चाहेगा? जिसको जाति से फायदा हो रहा है वो आदमी क्यों चाहेगा कि जाति खत्म हो जाए? और जाति से किसको फायदा हो रहा है? ब्राह्मण को नहीं हो रहा है कि भाई ब्राह्मण ही जो है सब कुछ कर रहा है। ये क्यों? आप तो जाति के नाम में पाए लागे, जाति के आधार तो पाए लागे, चाहे अनपढ़ हो गंवार हो, लेकिन पाए लागे कहते हैं उनको। तो वो जाति के आधार पर तो उनको सम्मान मिल रहा है, और क्या आधार है? जाति के आधार पर सम्मान कौन दे रहा है ये बताइए? हम आप दे रहे, समाज दे रहे, बहुजन समाज दे रहा है। तो बहुजन समाज की गलती है, क्यों दे रहा है? अगर जो है बहुजन समाज को कोई जो है आज डंडा तो मार नहीं रहा कि उसके पैर में गिर जाओ, केवल पैसे वाले जो हैं उन्हीं को जो है सम्मान मिल रहा है, वही पूरे समाज को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। आप अगर जो है इसमें पढ़ाओ किताब पढ़ेंगे तो इसमें कैलकुलेट करके बताया है मैंने कि 10 करोड़ वोटर ही पूरे जो है देश का सर, शासन निर्धारित कर रहे हैं। सर आप कह रहे हो कि पैसे जो धनवान है, पैसे वाले हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है। क्या अभी रामनाथ कोविंद थे, वो पैसे में कम थे, जगजीवन राम कम में पैसे में थे, तो उनको क्यों अपमान किया गया? आप मेवालाल जी एक चीज बताइए, ये जो संसद है इस पर किसका अधिकार है? नहीं तो मुझको ये बताइए, आप पैसे की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो पैसे इनके पास है तो क्यों उनको इनके साथ अपमान हुआ? देखिए, अपमान जो है जो आपको दिखाई पड़ता है ना जी, वो चीज सच्चाई नहीं होती। सच्चाई पर्दे के पीछे कुछ और होती है, पर्दे के सामने कुछ और होती है। पर्दे के सामने जो है नाटक होता है और असली सच्चाई पर्दे के पीछे होती है। जी। सर, अब मैं आगे अगला सवाल रहा हूँ आपसे। SC ST के लोग अपनी जात छुपा के क्यों रहते हैं? SC ST के लोग जात छुपाकर इसलिए रहते हैं कि उनका शासन में प्रशासन में बराबरी का अधिकार नहीं है। लोकसभा में जो है 131 MP हैं, तो आप क्या सोच रहे हो वो गुलाम नहीं है? वो गुलाम है। अगर वो गुलाम नहीं होते, उनके पास पावर होती, तो वो ये सरकार को चलने ही नहीं देते, बीजेपी की सरकार को। तो इस गुलामी से निकलने के लिए कुछ नया रास्ता तो आपको अपनाना पड़ेगा, या उसी पुराने रास्ते पर चलते रहेंगे आप? नया रास्ता तो यही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि अगर जो है मल्लाह है जिनकी जनसंख्या कम है उनका भी प्रतिनिधि हो, धोबी हैं उनके जनसंख्या कम है उनका भी प्रतिनिधि होना चाहिए जिला परिषद में, जिला स्तर में। तो मेरा तो प्रपोजल ये है कि जिले की जो इनिशियल परिषद है, जिला परिषद है, तो पहले उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो है हमें वो देना पड़ेगा अधिकार। उसके बाद जो है फिर आगे वो अपना चुन सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नया रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। 70-75 साल हो गए, तो आप क्या इन 75 सालों में जो कुछ हुआ उससे संतुष्ट हैं? जो लोग जो है गरीब हैं उनको लैट्रिन करने के लिए भी जो है
खेत नहीं है, जगह नहीं है, तो इससे क्या मतलब वो हो रहा है? आपके मन में तो कुछ आइडिया तो होगा, उस पे आप हमें दर्शकों को बताइए कि कैसे आप आगे बढ़ाओगे जो इनको अधिकार नहीं मिल रहा है। मेरा तो सीधा-सीधा वो है कि जनता के हाथ में कम से कम एक हथियार तो ऐसा हो कि जो अपने प्रतिनिधि पर, एमएलए पर, एमपी पर कंट्रोल कर सके। तो वो है वोट वापस लेने का अधिकार। दूसरा है गरीबों को जो है कैसे जो है भागीदारी मिले और वो पार्टियों की गुलामी से मुक्त हों। तो उसके लिए दूसरा है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जितने भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं लोग, उन सभी को राजनीतिक भागीदारी दी जाए। जिसको जितने वोट मिलते हैं, जाति के आधार पर लगा लीजिए, धर्म के आधार पर लगा लीजिए, जितने जिसको वोट मिलते हैं उसको उतनी राजनीतिक शक्ति दे दी जाए। तीसरा है मोबाइल से वोटिंग हो। मोबाइल से वोटिंग होगी तो आप घर पर बैठे बैठे आप किसी को भी वोट दे सकते हैं और वो तो काम सर मोबाइल से एक वोट, या 10 मेंबर है 10 एक ही मोबाइल से वोट देंगे। आपका एक अकाउंट है बैंक में, तो अगर कोई जो है बैंक से पैसा निकालना है या कुछ भी करना है तो मोबाइल से जो है निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल भी नहीं है तब भी तो पैसा निकाल सकते हो आप। कैसे? वो जो पेटीएम है या एटीएम है या और बहुत से एप्लीकेशन है, तो उनसे आप निकाल सकते हैं। आप किसी भी जो है वहाँ सुविधा केंद्र में जाइए जी। या किसी भी जो है दुकान पर जाओ, वो पैसे निकाल के आपके देगा। लेकिन सरकार, पूंजीपति नहीं चाहते हैं कि जनता के हाथ में कुछ पावर जाए। इसीलिए अब आप बताइए इसका कोई आपने अच्छा वो देखा है रिजल्ट जो नोटा है? से भी चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली फर्क अगर पड़ेगा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से और वोट वापस लेने के अधिकार से पड़ेगा। सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो चुनाव प्रणाली है अभी, तो इसको आप बदलना चाहते हैं? हाँ, मैं चुनाव प्रणाली को बदलना चाहता हूँ ताकि ये चुनाव प्रणाली में गरीबों को भी कुछ अधिकार मिले, कुछ हक मिले। अगर आप ध्यान देंगे या सर्च करेंगे तो दुनिया के अधिकतर देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लागू है, लगभग 2/3 देशों में दुनिया के। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आपसे अगला सवाल सर आपसे रहेगा, क्या भारतीय संविधान पे आपको भरोसा है? ये तो आप पहले भी पूछ जी, चुके हैं। दोबारा पूछ रहा हूँ सर। दोबारा पूछ रहे हैं जी, मुझे। मैं भी पूछूंगा। हाँ, मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है। लेकिन संविधान को कंट्रोल करने वाले पूंजीपति हैं। जब तक गरीबों को संविधान सभा में, लोकसभा में, विधानसभा में जाने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक जो है संविधान गरीबों के किसी काम का नहीं है। जी सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ सर, क्या आपके आदर्श गुरु कौन है जिसे आप प्रेरणा लेते हैं? मेरे जो आदर्श हैं वो डॉक्टर अंबेडकर हैं, माता सावित्रीबाई फुले हैं, महात्मा फुले हैं और भी लोग हैं, बहुत सारे, सभी मेरे आदर्श हैं। जी सर, मैं आपसे लास्ट में चाहूंगा कि हमारे दर्शक को जो आपको देख रहे हैं, आपके फॉलोअर हैं, उनसे आप एक अपील कर दीजिए कि बहुजन समय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आप सभी से जो है अपील करता हूँ कि बहुजन समय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेवालाल जी का उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। जी, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आप समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय हिंद। तो साहब, आप देख रहे थे इंजीनियर राजवीर सिंह, ये सामाजिक इंजीनियर है। आपके इनके विचार और हमारा प्रयास कैसा लगा, प्रतिक्रिया में आप जरूर बताएं। और आपसे एक छोटा सा अपील है कि यदि हमारा काम आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और
हमें आर्थिक मदद भी करें ताकि हम पत्रकारिता में निष्पक्ष रूप से आपकी बात उठाता रहूं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।